क्लास 7 साइंस चैप्टर 12 लाइट। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है समथिंग टू नो। समथिंग टू नो का ए पार्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। फर्स्ट है इसका एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए डैश इमेज। ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी इमेज को कौन सी इमेज कहेंगे? उसको बोलेंगे हम रियल इमेज। सेकंड है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आएगा इक्वल्स। थर्ड है द इंसिडेंट रे, द डैश at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same dash. The incident ray, the normal at the incidence, यहाँ पे आएगा normal at the point of incidence and the reflected ray lie in the same plane. Fourth है the point where a concave mirror forms the image of a very distant object is known as the dash of mirror. तो इसका आएगा फोकस। फिफ्थ है हमारे पास ए स्फेरिकल मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए डैश मिरर। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। सिक्स्थ है आई स्पेशलिस्ट यूज ऑफ थैल्मोस्कोप विच इज़ फिटेड विद डैश मिरर। जो आई स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं ऑफ थैल्मोस्कोप, उसमें कौन सा मिरर होता है? तो उसमें आएगा कनकेव मिरर। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। फर्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर शोज द राइट साइड of the object as its right side and the left side of the object as its left side. तो ये आएगा false, क्योंकि अगर मिरर में देखेंगे प्लेन मिरर में तो राइट साइड लेफ्ट साइड की तरह दिखती है और लेफ्ट साइड राइट साइड की तरह दिखती है, और इसने फॉल्स लिखा है। ठीक है, गलत लिखा है, इसलिए क्या आएगा इसका फॉल्स। सेकंड है when we stand between a pair of parallel plane mirrors we can see a infinite number of images. तो ये आएगा ट्रू। थर्ड है ए कनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि कनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और रियल इमेज भी बना सकता है। फोर्थ है वी कैन यूज आइदर ए कनकेव मिरर और ए कन्वेक्स मिरर एज द रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज। तो इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि जो टॉर्चेज में रिफ्लेक्टर में हम किसका यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। फिफ्थ है मोटर व्हीकल्स जनरली यूज़ आइदर ए प्लेन मिरर और ए कन्वेक्स मिरर एज देयर रियर व्यू मिरर। तो मोटर व्हीकल्स में या तो प्लेन मिरर का यूज़ होता है या फिर कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है पीछे देखने के लिए, रियर व्यू के लिए। तो ये आएगा ट्रू। तो इसमें कन्वेक्स मिरर भी यूज़ होता है और प्लेन मिरर भी यूज़ हो सकता है। तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स भी कंप्लीट हुआ। सी पार्ट है हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। फर्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किसके इक्वल होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द normal at the point of incident. Second है a ray of light falling normally on a plane mirror gets reflected in such a way that is, जब एक ray of light normally गिरती है जब प्लेन मिरर के ऊपर,
तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो उसका आंसर आएगा जस्ट रिट्रेसेस द पाथ, वापस वो उसी पाथ पर आ जाती है, यानी कि जिस नॉर्मल में वो गिरी है, ठीक है, वैसे ही उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगी। मान लो ये मिरर है इस तरह से, अगर नॉर्मल ऐसे रह जाती है तो फिर वापस वो रिट्रेस करेगी उसी पाथ को, ठीक है। थर्ड है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्फीयर यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर। फोर्थ है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए प्लेन मिरर इज 6 मीटर। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी। जो ऑब्जेक्ट और मिरर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की उसका डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ 1 मीटर कर दिया जाए और आगे कर दिया जाए 1 मीटर उसकी तरफ कर दिया जाए, तो अब डिस्टेंस कितना होगा, नया डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, तो ये होगा 4 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज़ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है एक कार में पीछे देखने के लिए। ए ड्राइवर इज़ रिवर्सिंग इज कार, और ड्राइवर जो है वो कार को रिवर्स कर रहा है, बैक कर रहा है, स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए स्कूटर पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, और जो स्कूटर पीछे खड़ा है उसके कार के पीछे खड़ा है। द स्पीड एट विच इट्स इमेज अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, इमेज की स्पीड, जब वो रियर व्यू में जो रियर जो है वो व्यू में देखेगा, यानी कि मिरर प्लेन मिरर में देखेगा, तब उसकी स्पीड उसको कितनी लगेगी। तो वैसे उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, तो जब वो रियर व्यू में देखेगा, रियर व्यू मिरर में देखेगा, तो उसकी स्पीड उसको डबल हो जाएगी, डबल लगेगी, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका ए बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका डी और ई पार्ट करते हैं। पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए रियल इमेज एंड ए वर्चुअल इमेज, गिव 1 एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ई का, ट्रेस द पाथ रिफ्लेक्टेड रे इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। हमने रिफ्लेक्टेड रे है जो उसका पाथ बताना है। तो इसका ए पार्ट में क्या हो रहा है, रे नॉर्मली इस पे फॉल कर रही है, तो इसका जो पाथ होएगा रिफ्लेक्ट रे का इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये वापस रिट्रेस करेगी। अब हमारे पास है इसका बी में क्या होगा, देखो ये सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे 90 का एंगल बना लेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे स्केल के साथ, या डी के साथ आप बना सकते हैं। आप डी यहाँ पे रख लो, ठीक है, डी यहाँ पे रख के, प्रोटेक्टर यहाँ पे रख के आप 90 का एंगल बना लें। सबसे पहले देखो यहाँ पे 30 का एंगल बन रहा है, तो इधर भी क्या बन जाएगा, 30 का ऐसे एंगल बन जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका जो सी पार्ट है, सी में भी ऐसी है, सब इसमें 2 रेज हैं। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, इस वाली रे का कर लेंगे यहाँ पे, तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आएगा नॉर्मल,
इसको सही तरह से कर लेते हैं एक बार। इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो जितना ये एंगल बन रहा है उसी एंगल से वो क्या होगा, रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो इस एंगल से जा रही है, इस एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे रे, ठीक है। अब ऐसे ही इसका भी नॉर्मल हम बनाएंगे, इस तरह से नॉर्मल इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से नॉर्मल बनाएंगे। तो ये रे इस तरह से इधर जा रही है, तो इसी एंगल, बिल्कुल इतना ही एंगल ये इधर ऐसे बना देगी, ठीक है। ऐसे ही अब देखो इसका डी पार्ट, देखो डी पार्ट में नॉर्मल के साथ 45 का एंगल है, तो इधर भी ये क्या बनाएगी, 45 का एंगल ऐसे बना देगी। और उस साइड भी क्या रखा है, एक मिरर रखा है। तो अब इधर भी हम ऐसे पहले, सबसे पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जितना ये एंगल है, ठीक है, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल उधर बना देंगे, यानी कि 45 का एंगल इधर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ई का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमने प्लेन मिरर पहले डायग्राम बनाना है, तो इसका डायग्राम ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अब इसको नोट कर सकते हैं, इस तरह से बनेगा। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो दोनों आपने नोट कर लिए कैसे कैसे बनेंगे। पहले वाला इस तरह से बनेगा और दूसरा इस तरह से बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, छोटा सा आंसर है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहले हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो ये हमने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। इसमें हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन देनी है, फिर फोकस की डेफिनेशन देनी है, ठीक है। तो ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे बनेगा, इसी रे पे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो रे बिल्कुल जा रही है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से होती हुई जा रही है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, यही वाली रे, ठीक है। ये बिल्कुल जो सीधी ऐसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में से होकर चल जा रही। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।